पिछले कुछ दिनों से एक खास मजहब की इबादतगाह खानकाह शरपसंदों के निशाने पर है। शिमला की संजौली मस्जिद का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि मुंबई धारावी मामला सामने आ गया। गुज़िश्ता दिनों से अजमेर दरगाह के खिलाफ भी कुछ हिंदू तंजीमों ने अर्जी दाखिल की है और अब दिल्ली की ईदगाह का मामला सामने आ रहा है। दिल्ली में वक्फ और मस्जिद को लेकर खूब चर्चा हो रही है, चाहे वो शिमला की संजौली मस्जिद हो या फिर दिल्ली में वक्फ का मंदिरों पर दावा हो। आज भी वक्फ और मस्जिद फिर से चर्चा में है। दिल्ली में ईदगाह के पास एक पार्क में रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाई जा रही है और ईदगाह इंतजामिया कमेटी इसकी सख्त मुखालफत कर रही है और दावा किया जा रहा है कि ये जमीन वक्फ की है। लेकिन जब यह मामला दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा तो हाई कोर्ट ने फटकार लगाई और साफ कर दिया कि ये जमीन डीडीए की है। साथ ही ये नसीहत भी दे दी कि रानी लक्ष्मीबाई को मजहब के नाम पर नहीं बांट सकते। तो वहीं आज शिमला में संजौली मस्जिद के तनाजे पर लेफ्ट एक शांति मार्च निकाल रहा है, लेकिन सवाल यह है कि वक्फ हाई कोर्ट के इस फटकार से सबक लेगा। सवाल यह भी है कि क्या ऐसे दीगर मामलों में वक्फ के दावे झूठे साबित होंगे, और इसी पर हम बहस करेंगे। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे कि आखिर इस तरह की तमाम चीजें बार बार क्यों सामने आ रही हैं और पिछले कुछ दिनों से इस तरह के मामलों में काफी इजाफा हो रहा है। खानकाह शरपसंदों के निशाने पर ये इबादतगाहें सामने आ रही हैं। अब सवाल ये है कि आखिर क्यों ये सब कुछ किया जा रहा है? क्या ये सिर्फ महज सियासत के लिए हो रहा है? माहौल खराब करने की कोशिश आखिर क्यों की जा रही है? ताज़ा मामला अब ईदगाह पार्क में जिस तरीके से रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाई जा रही है उसको लेकर हंगामा हो रहा है, ये सब क्यों देखने को मिल रहा है? हालांकि हाईकोर्ट ने इस मामले को लेकर याचिकाकर्ता को फटकार भी लगाई है और कहा है कि इस तरह की चीजें सामने नहीं आनी चाहिए। लेकिन अब आने वाले दिनों में ये जो मामला है किस तरफ रुख लेता है, क्योंकि जो नाराजगी है मुस्लिम तंजीमों में वो इसको लेकर बढ़ती जा रही है। नमाज के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट लगाया जा रहा है एंड अर्धसैनिक बल सहित पुलिस वहां पे डिप्लॉयड रहेगी एंड लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए तो प्रॉपर डिप्लॉयमेंट लगाया जाएगा। मैसिव वायरल हुआ था जस्टिस ईदगाह, ऐसा क्या था जो जस्टिस ईदगाह मैसिव वायरल? कुछ लोगों ने गलत फैलाया था कि ईदगाह की जमीन पे कब्जा किया जा रहा है, इस तरीके की गलत मैसेज फैलाया गया था। तो इसी मैसेज को फिर वो वायरल कर दिया गया था। तो ईदगाह पार्क में रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने को लेकर खासी नाराजगी मुस्लिम तंजीमों में देखने को मिल रही है। बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हुआ था जिसके बाद खासी तादाद में लोग पार्क के बाहर इकट्ठा हो गए और वहां पर हंगामा किया जाने लगा, जिसके बाद पुलिस फोर्स वहां पर पहुंची और मामले को शांत कराने की कोशिश की गई। आज जुमे की नमाज भी है, इसको लेकर भी खासा अलर्ट जारी किया गया है ताकि हालात और ज्यादा खराब ना हो जाएं। लेकिन इस तरह की जो चीजें बार बार सामने आ रही हैं, आखिर क्यों ये तमाम मामले देखने को मिल रहे हैं? क्यों माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है? क्यों हिंदू मुस्लिम लगातार किया जा रहा है सियासतदानों की तरफ से? और जब इस तरह से मुखालिफत होती है किसी चीज की, उसको लेकर जो सियासी दल हैं उसे भुनाने की पूरी कोशिश करते हैं और वही चीज यहां पर भी हम देख रहे हैं। हालांकि इस मामले में हाई कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है जो दाखिल की गई थी मुस्लिम तंजीमों की तरफ से कि इस मूर्ति को लगाने पर रोक लगाई जाए। लेकिन अब फिलहाल तो मूर्ति लग रही है, लेकिन लोगों की नाराजगी जो है वो इसको लेकर खत्म नहीं हो रही है। अब इस मामले में क्या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे वो लोग जो मुखालिफत कर रहे हैं इसकी? ये भी अहम होगा यहाँ पर देखना, और सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है। अगर ये लोग सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं तो ये बहुत अहम हो जाएगा। इसी पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आलोक वत्स जी जुड़ गए हैं बीजेपी से हमारे साथ, हाजिक खान साहब जुड़ गए हैं जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं, संदीप मिश्रा जी भी जुड़ गए हैं कांग्रेस से, रईस अहमद भी जुड़ चुके हैं जो कि एडवोकेट हैं दिल्ली हाई कोर्ट के। आप सभी का बहुत इस्तकबाल है सलाम टीवी में। सबसे पहले आलोक वत्स जी आपके पास आना चाहूंगी मैं। देखिए, इस तरह की चीजें बार बार सामने आ रही हैं और अब ताजा मामला ईदगाह पार्क में रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति को लगाने को लेकर जिस तरह से मुखालिफत हो रही है, आप इस पर क्या कहेंगे? आखिर क्यों ऐसे मामले बार बार हमें देखने को मिल रहे हैं इन दिनों? देखिए, आजकल एक दौर चल गया है कि जितने भी मस्जिद हैं उनमें जहां जहां भी वक्फ बोर्ड ने जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है जमीनों पर जिस पर कोई पहले सुनवाई नहीं हो सकती थी, अब वो उन चीजों को उजागर किया जा रहा है। तो इस पर हंगामा करने की बजाय मेरा अपना मानना है कि जिन लोगों को ये लगे कि कहीं वक्फ बोर्ड ने कोई जमीन दखल कर ली है या कब्जा कर लिया है, तो कोर्ट में उस मामले को ले जाए और कोर्ट से जो भी फैसला हो उस पर अमल करे, और बजाय कि हंगामा करने की
और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की। मेरा अपना ऐसा मानना है जी जी कि बिल्कुल। इससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ता है, बलवा होने की संभावना होती है, मारपीट होने की संभावना होती है, खून खराबे की संभावना होती है। तो इन चीजों को ना करके अगर उनको कहीं लगता है कि वक्फ बोर्ड ने कहीं कोई जमीन गलत ढंग से अपने अंदर अख्तियार कर लिया है, तो उस मामला को कोर्ट में पेश करें और कोर्ट का जो भी फैसला है उसको मान्य करें। जी जी आपको नहीं रोकना चाहूंगी तो इस वक्त। इसी बीच एक बड़ी खबर बता दें, इसी मामले से जुड़ी हुई अहम खबर आपको बताने जा रहे हैं कि दिल्ली ईदगाह से जुड़ी बड़ी खबर। रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने के काम को रोका गया है फिलहाल। हाई कोर्ट के हुक्म पर डीडीए लगा रहा था मूर्ति, एमसीडी ने मूर्ति लगवाने के काम को रुकवाया। कल शुरू किया गया था मूर्ति लगाने का काम। तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको बता दें कि फिलहाल मूर्ति लगाने के काम को रोक दिया गया है, क्योंकि तनाजा काफी बढ़ गया था, हालात काफी खराब वहां पर होते हुए नजर आ रहे थे। उसी के मद्देनजर अब देखिए ये बड़ा फैसला यहां पर लिया गया है और रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति को लगाने के काम को रोका गया है। हाईकोर्ट के हुक्म के बाद डीडीए ये मूर्ति लगा रहा था, एमसीडी ने मूर्ति लगवाने के काम को अब रुकवा दिया है। कल ही इस काम को शुरू किया गया था, जिसके बाद खासी नाराजगी लोगों में देखने को मिली। जो मुस्लिम तंजीमें थी वो वहां पर इकट्ठा हुई, काफी लोग वहां पर इकट्ठा हुए और इस बात पर नाराजगी जाहिर की जाने लगी और तभी पुलिस फोर्स भी वहां पर पहुंची, लोगों को शांत कराया गया और आज भी अलर्ट जारी किया गया है पूरे इलाके में ताकि हालात और ज्यादा खराब ना हो। और अब देखिए रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने के काम को रोक दिया गया है। अब आगे क्या कुछ होता है इस मसले पर अहम होगा ये देखना, और क्या कुछ चीजें और सामने आती हैं आने वाले दिनों में ये देखने वाली बात होगी। खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक वसी, अपनी बात आप पूरी कर सकते हैं और अब जिस तरीके से रोक लगा दी गई है इस पर क्या कहेंगे? मैं समझता हूं अभी फिलहाल ये रोक स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि वहां पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ता हुआ नजर आ रहा था। तो अभी जो ये रोक लगी है मेरे समझ से ये सही है। अब लोगों को इंतजार करना चाहिए कि आगे का क्या कदम होगा और उस पर क्या रुख लेता है कोर्ट, किस तरीके का फैसला देता है, तभी कुछ बात आगे बनेगी। अभी फिलहाल के लिए सारा चीज स्थगित कर दिया गया है। जी बिल्कुल। रईस अहमद साहब, आपके पास आना चाहूंगी मैं। आप क्या कहेंगे इस मामले को लेकर? अगर कानूनी पहलू हम देखें तो बेहतर तरीके से आपसे समझ सकते हैं, क्योंकि हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया था कि ये याचिका खारिज कर दी थी और मूर्ति लगाने के काम को जारी रखने की बात कही थी, लेकिन अब इस पर रोक लगा दी गई है। तो कानूनी पहलू से किस तरह से देखें इस मसले को? देखिए, बहुत शुक्रिया सबसे पहले जी सलाम की इस मुद्दे पर अपनी बात रखने का मौका देने के लिए। जहाँ तक बात इसकी है कि मूर्ति लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए, ये कोई नया मामला नहीं है। जब ये दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन का ये मामला गया तब वहाँ डीडीए ने 3 ऐसी जगहों की निशानदेही करके दे दिया था एमसीडी कि वो वहां लगा सकती है। जब डीडीए ने ऑलरेडी ये निशानदेही करके दे दी थी और इसमें अभी हाल फिलहाल में देखेंगे कि जैसे ही हाई कोर्ट का ऑर्डर आया, ऑर्डर आने के फौरन बाद ही अगले दिन ही फोर्स लेकर के पहुंच जाने का कोई औचित्य नहीं बनता है। नेचुरल जस्टिस भी आपको 15 दिन का टाइम देता है अपना जवाब फाइल करने के लिए कोर्ट में, ऊपर कोर्ट में जाने के लिए, क्योंकि सिंगल बेंच का वो फैसला था जस्टिस शर्मा साहब की। उसके बाद ये डिविजनल बेंच में गया, हालांकि वहां से भी कुछ सख्त टिप्पणी मिली शहीद का कमेटी को, लेकिन हम उसके बाद भी ये कहते हैं कि जब मेयर ने लेटर लिख दिया इस बात के लिए कि क्योंकि सेंटीमेंट जुड़े हुए हैं रानी झांसी की मूर्ति के साथ, तो जिस जगह वो मूर्ति है वहां से उसे ना हटाया जाए, तो दिल्ली की मेयर खुद एमसीडी की हेड हैं, तो फिर एमसीडी के प्रशासनिक अधिकारी हैं इस पर जिद क्यों कर रहे हैं? सब इस बात के लिए जानते हैं। और अगर डीडीए और एमसीडी या दूसरे जितने भी विभाग हैं तो दूध के धुले हुए नहीं है। हमने 2019 की रिपोर्ट दी थी, उसके अंदर दुनिया भर के जो 562 कब्रिस्तानों के हमने लिस्ट छापी थी, उसके अंदर कई जगहों पर कई बड़े कब्रिस्तानों के ऊपर खुद डीडीए का कब्जा है, एमसीडी का कब्जा है। और हमने एक सेपरेट 11 कब्रिस्तानों की लिस्ट उसमें छापी है जिसपे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का कब्जा है। और ये बात कोई सिर्फ इस रिपोर्ट की हम बात नहीं कर रहे हैं। एक बात हमें परसों एक डिबेट में पहुंची गई थी न्यूज पर, तो उसमें ये पूछा जा रहा था कि वक्फ सर्वे का खर्चा जो है सरकार से क्यों लिया जाता है सेक्शन 8 के अंदर। तो ये बात हम किसी संतरी मंत्री की नहीं कर रहे हैं। भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने उस वक्त में सारी स्टेट्स को